हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फार्मा गाइड हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर हो सकते और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स क्या रहता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मैनेजमेंट किसे कहा जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप ध्यान से इसे कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी आता है इसके अंडर, पॉलिसी मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, मेंटेनिंग द मॉरल डिसिप्लिन्स एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स टू ऑब्टेन द डिजायर गोल ऑफ और रिजल्ट। तो मैनेजमेंट क्या रहती है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसके तहत जो भी मैनेजमेंट में लोग आते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वेल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, ताकि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो उसे क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। क्या हो सके? प्रॉफिट। पॉलिसी मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, पॉलिसी भी बनाते हैं। किसी किसी कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसीज़ रहती है वो भी बनाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, अगर किसी को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो कौन प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है हमारा मैनेजमेंट। उसके बाद मेंटेन करता है मॉरल डिसिप्लिन मतलब जो हमें पास से आयुर्वेदा से मिले, यजुर्वेदा से मिले एंड सो ऑन। तो उसी मॉरल प्रिंसिपल को या फिर डिसिप्लिन को क्या करता है? ये मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है अदर ऑपरेशंस जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहे हैं, ताकि हमें जो है अच्छा डिज़ायर गोल्स और रिज़ल्ट जो है कंपनी के लिए मिल सके। तो मैनेजमेंट के तीन क्लासिफिकेशन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट इट कंसिस्ट ऑफ एन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच फ्रेम द पॉलिसीज ऑफ एंटरप्राइज। जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है उसकी पॉलिसीज़ जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, जो कि आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट इट कंसिस्ट ऑफ एन हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अलग अलग यूनिट्स रहते हैं। उस यूनिट्स को कहा जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो उस फंक्शनल डिपार्टमेंट में कुछ हेड्स रहते हैं जो कि उस फंक्शनल डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, which are responsible to the top management for the efficient functioning of their department। जो भी हेड ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं वो किसे नोटिस प्रोवाइड करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं कि हमारे इस फंक्शनल डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ऐसे ऐसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वहाँ पर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट अच्छा काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, इट इन्वॉल्व्स द सुपरवाइज़र। उसमें कौन कौन आता है? सुपरवाइज़र आता है और फोरमैन्स कुछ ऐसे भी सुपरवाइज़र के अंडर जो काम करते हैं फोरमैन्स, वो भी यहाँ पर डायरेक्टली कंसर्न रहते हैं वर्क्स के ऊपर। जो भी हमारा काम अच्छे से हो सके इसके लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी के टॉप में रहता है, लेकिन उसमें फ्यू ही लोग मतलब कम ही लोग वहाँ पर रहते हैं। मिडल लेवल मैनेजमेंट में थोड़े ज़्यादा बढ़ाकर लोग रहते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट में सारे वर्कर्स और सुपरवाइजर्स आते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये टॉप लेवल के फंक्शन जो है वो असाइन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग एंड प्लान्स मेकिंग, जो कि हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसे ही कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? ऐसे टॉप लेवल फंक्शन जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले डिसाइड करते, उनके साथ मिलकर पॉलिसी और प्लान बनाने का काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट यहाँ पर फिक्स हो चुका है। उसके बाद वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट को क्यों आर्ट एंड साइंस बुलाया जाता है? तो मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? डिनोट द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज़ को मैनेज करके कंडक्ट भी करता है बिजनेस को, उसे ही मैनेजमेंट कहा जाता है। इसी के साथ साथ इट इज़ एन आर्ट
ये आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिंग द मैक्सिमम रिजल्ट विद इन मिनिमम एफर्ट्स सो एज एन इट इज सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस बोथ फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ एंड एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू द पब्लिक। तो क्या रहता है, आर्टिस्ट जो रहते हैं, आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट वाले लोग रहते हैं वो उनकी कला का प्रदर्शन करके मिनिमम एफर्ट्स लगाकर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयर्स रहते हैं उनकी कंपनी में, वो क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उसकी वजह से कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहेंगे तभी कंपनी का प्रॉफिट जो है पॉसिबल है। इसी प्रकार से जो है वो मैनेजमेंट वाले उनकी कंपनी के एम्प्लॉयर को हैप्पी करके प्रॉफिट गेन करते। इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट का आर्ट। उसके बाद मैनेजमेंट इट इज़ अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस भी क्यों बुलाते हैं? तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज मैनेजमेंट साइंस भी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट प्रूव भी करता है, प्रेडिक्ट भी करता है, डिफाइन भी करता है, मेजर भी करता है, न्यूट्रलाइज भी करता है नॉलेज को। तो जो भी मैनेजमेंट रहता है वो प्रूव भी करता है, जो भी उन्होंने टारगेट डिसाइड किया है उसे अचीव करता है, प्रेडिक्ट करता है कि इतना टारगेट हम आपको दे के रहेंगे, डिफाइन करता है उतना टारगेट वो अचीव भी कर लेते। उसकी वजह से मैनेजमेंट क्या करता है, साइंस के रिलेटेड आता है। एट द सेम टाइम इट इज़ एन आर्ट। ये आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये फिल गेसेस एंड डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेट एंड प्रैक्टिसेस। तो आर्ट में कौन कौन से स्किल आते हैं? फील्ड्स, मतलब जो भी अदर बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसका क्या करता है, ये स्टडी करता है, गेस करता है उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, हमारी कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, इसीलिए ये गेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हमारे बिजनेस इस जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पे चलेगी, डिस्क्राइब करते, एक्सप्रेस करते कि हमें इतना ही प्रॉफिट जो है वो गेन होना चाहिए। कम्युनिकेट एंड प्रैक्टिसेस, अदर कंपनी के साथ टाइप करके जो है अपना मैनेजमेंट जो है वो बढ़ाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स द स्किल एंड नॉलेज। तो मैनेजमेंट में कम ही लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वो स्किलफुल और नॉलेजफुल लोग रहते हैं, इसीलिए जो है उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहता है। उसके बाद व्हेन द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्रैक्टिस जो है वो अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे अप्लाई किया जाए या फिर ड्रग स्टोर पे अप्लाई किया जाए तो उसे ही फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन जो है आपको पता चल चुकी है। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? व्हेन द प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ एन मैनेजमेंट आर अप्लाइड टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड द ड्रग आर नोन एज फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो जो भी उसके मैनेजमेंट के फंक्शन और फीचर है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।